प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। और हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम हकीकी के वाइस चेयरमैन शमशाद खान गौरी साहब। गौरी साहब, बात हो रही थी आपसे कि आपने जो बात की, आफाक अहमद साहब ने जो बात की, उसके बाद जो राब्ता कमेटी ने जवाब दिया है आपको, उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? दोनों बातें साथ लेकर इसलिए मैं चल रहा हूँ ताकि नाज़रीन को समझने में आसानी हो कि आज के हालात क्या हैं। और उस वक्त जब पार्टी आपकी बनी थी एमक्यूएम हकीकी, आप अलग हुए थे अल्ताफ हुसैन साहब से, 1992 की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी साथ साथ में इस तरह आवाम तक आके बातें पहुंचे कि उस वक्त क्या इख्तलाफात थे और आज कहाँ तक ये बात पहुंच गई है? जी अच्छा, देखिए, ये जो फौजी टैंकों का जो जिक्र आ रहा है, इसकी वजाहत करना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। उसके बाद मैं आपकी इस बात का भी जवाब दे दूँगा। देखिए, फ़ौज आई थी दिन में 19 जून 1992 को 12-1 बजे के बाद। फौज की बात नहीं करते, गाड़ियों की बात कर लेते हैं। मैं वही बयान करने जा रहा हूँ। अगर फौज आई थी तो फौज आई थी अजीम भाई के टेलीग्राम पर, जो उन्होंने 19 जून 1992 को के दिन सुबह 11 बजे उन्होंने टेलीग्राम किया फौज को, और फौज से रिक्वेस्ट की कि फौरी तौर पर कराची में फौज तैनात की जाए। आर्मी चीफ को उन्होंने टेलीग्राम किया। और जो 19 जून 1992 को जो ऑपरेशन का कहा जाता है कि ऑपरेशन हुआ और फौज आई और हम फौज के साथ आए, जनाब, मई में डॉक्टर इमरान फारूक, सलीम शहजाद, तारिक जावेद, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला शाह के साथ बैठकर उन्होंने इस ऑपरेशन की नो हाउ तय की थी कि कराची में ऑपरेशन होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए और किसकी निगरानी में होना चाहिए। तो ये कहना या ये इशारे करना, ये कमाल साहब आप मैं जानना चाहता हूं, हम फौज के साथ आए तो फौज अजीम भाई के रिक्वेस्ट पर आई थी। सर, मैं अजीम तारिक साहब के कत्ल की तरफ भी आऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक और बात मुझे पूछनी है आपसे। आफाक अहमद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जनाब, जिस वक्त मैं मुत्तहदा महाजर कौम में देखी थी, अल्ताफ हुसैन साहब कायद थे उसके, तो उस वक्त भी मिलिटेंट ग्रुप था एमक्यूएम में, और कराची में उसकी क़यादत सलीम शहजाद करते थे और हैदराबाद में अनीस कायम खानी। आप भी चूंकि सीनियर हैं बहुत ज़्यादा, उस वक्त आप भी मौजूद थे, तो ये बात, इस बात की वजाहत थोड़ी सी कीजिएगा आप भी कि कितनी दुरुस्त है उनकी ये बात। नहीं, देखिए, उस ज़माने में मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि सर, आपको अंदाजा नहीं है? आफाक अहमद साहब श्योरिटी, आप इतना अंदर थे सर उनकी पार्टी में, क्या आप उस जमाने में इन तमाम लोगों से उठना बैठना मिलना जुलना इस हद तक नहीं था आपका? बिल्कुल था, लेकिन मैं उस वक्त इलाकाई जिम्मेदार था, मैं मरकजी सतह पर नहीं था। मुझे अल्ताफ हुसैन पर्सनली जानते थे, सलीम शहजाद मुझे जानते थे, सब मुझे जानते थे। अब आपकी नॉलेज में ये बातें कब आई हैं मिलिटेंट ग्रुप वाली के मौजूद है? ये असल में ये सब चीज़ें हमें उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि जब हम अल्ताफ हुसैन से अलग हुए, मुत्तहदा से हमने अलहदगी इख्तियार की। अच्छा, आपको अंदाज़ा उस वक्त हुआ, लेकिन आफाक अहमद साहब कहते हैं उन्हें पता था इस बात का? हो सकता है पता हो, अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है उनके इल्म में हो, ये बात उनके इल्म में हो सकता होगी। अच्छा, अजीम तारिक साहब की बात कर लेते हैं, उनकी शहादत की बात कर लेते हैं। आप मुत्तफिक हैं इस बात से जो आपके लीडर कहते हैं आफाक अहमद साहब कि जनाब उनके घर में कोई मौजूद नहीं था, एक ही शख्स अंदर मौजूद था जिसने अंदर से यकीनन दरवाज़ा खोला, लोग आए, उन्हें कत्ल कर दिया अजीम तारिक साहब को, और वो नाम लेते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब का? देखिए, मैं इस सवाल का इतना मुख्तसर जवाब देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ का एक पस मंज़र होता है। अजीम भाई के मंजर आम पर आने के बाद या मंजर आम पर आने से पहले जो लोग अजीम भाई के राब्ते में थे, वो थे डॉक्टर इमरान फारूक और फारूक सत्तार, और ये दोनों अजीम भाई को फ़ोन पर बात किया करते थे और अजीम भाई को मंजर आम पर आने से रोक रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि ये वापस आए, और ये दोनों हजरात दिन में आफाक अहमद साहब से राब्ते में नहीं थे वो? अजीम भाई, अच्छी अजीम भाई आफाक भाई से जब अजीम भाई मंजर आम पर आ गए हैं, उसके बाद 1-2 बार राब्ता हुआ। मैं अभी वो भी बता देता हूँ आपको, ये बड़ी सीरियस बात है, इसको जरा इसलिए तो लोगों तक पहुंच जाएगी दुरुस्त बात। तो डॉक्टर इमरान फारूक और डॉक्टर फारूक सत्तार अजीम भाई को दिन में रात में 25-25 फ़ोन करते थे, और दोनों एक बात करने के बाद दोनों आपस में मशवरा करते थे। दोनों मशवरा करने के बाद अल्ताफ हुसैन को कॉल करते थे, फिर वहाँ से हिदायत लेते थे, और फिर ये दोनों कॉल करते थे, फिर दोनों डिस्कशन करते थे, फिर अल्ताफ हुसैन को फ़ोन करते थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अजीम भाई को मंजर आम पर आने से मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन, फारूक सत्तार और डॉक्टर इमरान फारूक नहीं चाहते थे मंजर आम पर आए, तो मंजर आम पर अजीम भाई आ गए। आने के बाद क्यों नहीं चाहते थे सर? वो आपको क्या लगता है कि ग्रुप बनाने वाले थे, लेकिन वो भी अपना
नहीं, वो ग्रुप बनाने वाले नहीं थे, वो कौम की वजह से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। और इसी मुत्तहिदा को क्या परेशानी थी जनाब? मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन नहीं चाहते थे कि लोग मंजर-ए-आम पर आए और आकर के वो चेयरमैन थे। अजीम भाई चेयरमैन थे, बिल्कुल अजीम भाई की वर्डिंग है। मैं उसके बाद से तो उन्होंने कोई चेयरमैन बनाया नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया, और तारिक साहब की बात से वो पोस्ट खाली पड़ी जी। और ये फारूक सत्तार बतलाएंगे। मैं अपील करता हूं आपसे भी और जो मेरे सुनने वाले हैं कि फारूक सत्तार से पूछें कि अजीम भाई को मंजर-ए-आम पर आने से आप और डॉक्टर इमरान फारूक रोक रहे थे और अल्ताफ हुसैन भी नहीं चाहते थे मंजर-ए-आम पर आए, लेकिन वो मंजर-ए-आम पर आ गए। तो उसके बाद उनका मर्डर कैसे हुआ, किसने करवाया, कौन उसके पीछे था, ये फारूक सत्तार जानते हैं और डॉक्टर इमरान फारूक भी इस बात को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और फारूक सत्तार बता सकते हैं कि किसकी हिदायत पे अजीम भाई का कत्ल हुआ। अब रह गया आपका वो हिस्सा सवाल का। अब मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से जी बिल्कुल, जिस तरह आफाक अहमद साहब ने कहा कि जनाब कोई नहीं था, एक ही शख्स था। जब एक शख्स नहीं था, बल्कि वहां पर 4-6 लोग वहां पर ड्यूटी दे रहे थे अजीम भाई घर पर। आफाक भाई ने अजीम भाई को ड्यूटी दे रहे थे, इसमें ये भी शामिल थे मुस्तफा कमाल साहब भी। हो सकता है ये भी हो, लेकिन मैं कुछ किसी और अंदाज में आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर APMSO की टीम वहाँ पर ड्यूटी दे रही थी अजीम भाई के घर पर। और आफाक भाई ने सर ये बात कुछ उलझा दिया आपने तो, क्योंकि APMSO की टीम ड्यूटी दे रही है, मंजर-ए-आम पर आने देना नहीं चाहते थे अल्ताफ हुसैन साहब, ड्यूटियां भी दिलवा रहे हैं उनकी, फोन पर रवाबित हो रहे हैं उनसे, और फिर अगर आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उनकी शहादत का, तो ये बात कुछ क्लियर नहीं हो रही। हाँ जी, तो अच्छा, और उसमें कुछ लोग फारूक सत्तार के भी थे अजीम भाई के घर पर, और कुछ लोग APMSO के भी थे वहां पर अजीम भाई घर पर। और ये तमाम चीजें आफाक भाई ने अजीम भाई को बयान कर दी थी कि आफाक भाई ये आपके साथ ये मामलात हैं और आप एहतियात कर लीजिए। अजीम भाई चूंकि चेयरमैन थे और कौम का दर्द रखते थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी, उन्हें यकीन नहीं था कि अल्ताफ हुसैन उनके साथ ऐसा करवा सकते हैं। और फिर किसी ने अंदर से कुंडी खोल दी और कोई अंदर आया, वो अजीम भाई को किसी ने कुंडी खोल दी, किसी ने कुंडी खोल दी। और आप नहीं जानते उसको जिसने भी कुंडी खोली? जी हाँ, ये तहकीकात होगी अजीम भाई के मर्डर की। जब भी तहकीकात की जाएंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि कातिल सामने आ जाएगा। तो सर ये जो नाम सामने लेकर आए हैं आफाक साहब, उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी मैंने पूछा कि यहाँ से कोई कम तो नहीं है बंदा जो थे मौजूद यहाँ ड्यूटियों पर। उन्होंने कहा जी एक ही शख्स कम है और वो है मुस्तफा कमाल। ये बात मेरे सामने नहीं हुई, इसलिए सर आपके सामने क्यों नहीं होती शमशाद? आप कहाँ होते हैं? आफाक अहमद साहब इस तरह की आपके कायद है, इस तरह की जो बातें उन्हें उनके इल्म में है, जितने वो सीनियर हैं आप भी तकरीबन उतने ही सीनियर हैं, आप भी उसी सतह पर रहे हैं, तमाम बातें आपके इल्म में नहीं होती। नहीं, मैं आफाक भाई से सीनियर नहीं हूँ, आफाक भाई मुझसे सीनियर हैं। सर सीनियर तो हैं आपसे, लेकिन मुत्तहिदा में आप उस जमाने में महाजर कौमी मूवमेंट एक ही जमात थी ना, आप भी शामिल थे, और ये वाकया जब का है उस वक्त तो आप भी सीनियर हो चुके थे। अच्छा, ये बात जो हुई है ना, वो मतलब हमारा जो मरकजी ऑफिस था वहां पर नहीं हुई है। ये वाकया जो आफाक भाई बयान कर रहे हैं, ये अजीम भाई के घर पर हुई है ये बात। जी उनके घर की है, आपके मरकज बैतुल हमजा की बात नहीं कर रहा था। जी जी, तो और बैतुल हमजा के हवाले से चले, आपने बात कर दी, मैं पूछ लेता हूँ आपसे भी कि ये बैतुल हमजा जहाँ आपने तामीर किया, ये किसकी मलकियत थी ये जमीन सर? यार ये थे 3-4 प्लॉट। सेल बना हुआ था पहले यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कोई टॉर्चर सेल नहीं था। अच्छा, क्या था यहाँ पर बता दीजिए। जब हम नहीं थे, 6-7 प्लाटों में जो बनाया था जी, ये ओपन प्लॉट थे और वहाँ पे महल्ले हैं, लोग रहते हैं, और ये ओपन प्लॉट थे। ये प्लॉट परचेज किए गए और इस पर बनाया गया। बैतुल हमजा डिमोलिश भी इसी शायद वजह से हो गया कि वो 3-4 प्लॉटों के ऊपर बनाया गया था। उसको हमने टेक्निकल खजी ग्राउंड यहीं पर था सर पहले? क्या चीज़? खजी ग्राउंड? ना, खजी ग्राउंड तो मेरा ख्याल है यहाँ इस तरफ कहीं हो था। 2 थे ना खजी ग्राउंड। वैसे चलिए बैतुल हमजा की बात कर रहे हैं आप, 7 प्लाटों पर बनाया गया। कहा जाता है शायद वहाँ पहले टॉर्चर सेल भी था, उसी पे बनाया गया। नहीं, टॉर्चर सेल नहीं था, बल्कि जब हम नहीं थे और परवेज मुशर्रफ साहब ने जब यहाँ उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस दौर में जी, उस दौर में जब हम अल्ताफ हुसैन से अलग हो गए थे, तो इस जगह पर एक ऑफिस था और उसको मुत्तहिदा होल्ड करती थी। और यहीं पर सफदर बाकरी साहब ने, एक मेजर साहब थे शायद, जिनको अगवा किया था और उनको बांधा हुआ था एक लड़का और था सिविलियन, उसको भी अगवा कर लिया था। और उनके पास प्लॉट था सर, फिर आपके पास कहाँ से आ गया? मशहूर केस था वो,
जो मैं समझ रहा हूँ जहाँ इशारा कर रहे हैं आप मेरे कलीम साहब की जानिब, लेकिन मैं चाहता हूँ ये हूँ कि इसको थोड़ा सा बता दीजिए कि फिर ये हुआ क्या, कि प्लॉट उनके पास था, उन्होंने वहाँ ऑफिस बनाया हुआ था, फिर आपके पास आ गया। अच्छा, उसके बाद चूंकि आफाक भाई के घर लांडी में है और आफाक भाई बेस करते हैं लांडी से, तो उस जगह को जब हम 19 जून 1992 को आए तो उसके बाद वो जगह खाली पड़ी हुई थी। हमने उसको डिमोलिश करवाया, उसको साफ करवाया, आधे से ज़्यादा बड़े प्लॉट पर ग्रीन बेल्ट बनवाई, उससे आगे हमने अलराजी वेलफेयर ट्रस्ट बनवाया और बाकी जो जगह बची थी वहाँ पे हमने अपना ऑफिस कायम किया, और जहाँ पर अवामुन्नास दिन और रात 24 घंटे उनके आने पर कोई पाबंदी नहीं थी। सर कोई पाबंदी नहीं थी, वहां तो कहा जाता है कि कोई उस गली से गुजर नहीं सकता था। नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा उस जमाने में नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं। अच्छा ये बता दीजिए, इससे आगे चलते हैं सर, बात कर लेते हैं परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आप लोगों की जानिब से बारहा ही कहा गया कि परवेज मुशर्रफ साहब ने बड़ा साथ दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का और बहुत ज़्यादा स्टेबल हुई है मुत्तहिदा। इस बात पर मानते हैं आप, इस बात को हाँ कर रहे हैं या ना करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आप हाँ करते हैं तो सर ये बता दीजिए कि 2002 के इलेक्शन में मुत्तहिदा सपोर्ट जाहिर कर रहे थे परवेज मुशर्रफ साहब और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यहाँ अच्छी पोजीशन में आ चुकी थी, लेकिन फिर आप लोगों को 2 सीटें किस तरह मिली? अच्छा जी, ये इनिशियल स्टेज की बात है, परवेज मुशर्रफ साहब के इक़्तिदार में आने के बाद, और हमने 2 सीटें वहाँ से हासिल की। और किस तरह हासिल की सर? आवाम ने वोट डाले, रैगिंग हुई, क्या हुआ? जोर बाजू से लिए आपने? नहीं, बिल्कुल आवाम ने वोट डाले, और अगर हमने जोर बाजू से डाले होते तो फिर हम लाइनजेर से भी जीत जाते और मलिर से भी जीत जाते और कोरंगी से भी जीत जाते। जहां बस चला वो वाली बात नहीं है ये, आपको वाकई लोगों ने वोट दिए? जी, वहाँ हमने वेलफेयर ट्रस्ट बनाया हुआ था और हमने बड़े। सर दोबारा फिर रिजेक्ट क्यों कर दिया वहां से आवाम ने आपको? अगर आवाम चाहते थे आपको तो दोबारा भी तो जीतना चाहिए था ना वहां से आप लोगों? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मुत्तहिदा हर पार्टी ये कहती है, अब मैं अगर ये घिसा पिटा जुमला कहूँ कि रिगिंग होती है तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई, हर शख्स रिगिंग कहता है। बात अभी मैंने लाइन्स एरिया की मिसाल दी कि लाइन्स एरिया में मुत्तहिदा 11,000 पर आ गई और वो शर्मिंदा है जीतने के बावजूद, और उन्होंने रैली भी नहीं निकाली। तो बात यह है कि मुत्तहिदा ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में अल्ताफ हुसैन साहिबा की बहन एजुकेशन डिपार्टमेंट को हैंडल करती थी, उन्होंने बेशुमार कारकुनान भर्ती करवाए, केएमसी में बेशुमार कारकुनान उनके मौजूद हैं, वाटर बोर्ड में बेशुमार कारकुनान मौजूद हैं। अब तो के इलेक्ट्रिक। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन डिपार्टमेंट्स के आप नाम ले रहे हैं उनमें भर्तियां कराई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, मेरिट से हटकर भर्तियां कराई हैं? बिल्कुल मेरिट से हटकर भर्तियां। सर अगर ऐसी बात हो तो आज पाक सरजमीन पार्टी के जितने भी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बशमूल डॉक्टर सगीर अहमद साहब हेल्थ के थे मिनिस्टर, आईटी के रहे रजा हारून साहब, मुस्तफा कमाल साहब भी मिनिस्टर रहे, एक जमाने में मेयर रहे कराची के, वो अल्ताफ हुसैन की पॉलिसी से नाला है, अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, लेकिन वो ये बात तस्लीम करने को आज भी तैयार नहीं होते, पार्टी छोड़ने के बावजूद, नई पार्टी बनाने के बावजूद भी, कि मेरिट से हट के हमसे कहा गया हो कि भर्तियां करें आप, और आप इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर कि जनाब मेरिट से हट के भर्तियां हुई हैं। नहीं, आपसे देखिए, अब ये सिनेरियो बदल जाता है ना। जब किस तरह चेंज हो जाता है? आप कहें तो कुछ और है, वो कहें तो कुछ और है। नहीं, जब आप पाकसर जमीन की पार्टी की बात करते हैं, अनीस कायम खानी साहब की पार्टी की बात करते हैं, तो फिर माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, उनके इख्तलाफात हो गए, ठीक है, वो अलग हो गए। सर आपके इख्तलाफात हो, आपने पार्टी बना ली, आपने इल्जामात आयद किए, आज तक शवाहिद पेश नहीं कर सके, हालांकि आफाक अहमद साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन आप सामने लेकर नहीं आ रहे। जी, इसी तरह मुस्तफा कमाल साहब ने अलग पार्टी बना ली, लेकिन शवाहिद की वही बात इल्जाम की बात जरूर करते हैं कि रॉक एजेंट हैं और ये क्या उन्होंने फलां काम किया, मेरे सामने तो नहीं किया, और शवाहिद शायद मेरे पास नहीं भी हैं, इस तहकीकात करना FIA का काम है या एजेंसीज का काम है। लेकिन अगर आप दोनों पार्टीज के पास, आप दोनों लोगों के पास शवाहिद मौजूद हैं, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्यों नहीं देते आप? सर उस जमाने में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, जो हमारे पास शवाहिद थे, हमने उनको फराहम कर दिए थे। इसका मतलब है कि आपने फराहम कर दिए थे, वो शवाहिद नाकाफी थे, ये इस काबिल नहीं थे जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ? हो सकता है कि वो नाकाफी हो, वो अदालत का हिस्सा ना बन सकते हो, लेकिन इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब जितनी रवानी के साथ और जितनी मुदल्लिल तरीके से अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इल्जामात लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मुकम्मल और जामे किस्म के इल्जामात वो लगा रहे हैं और अदालत का हिस्सा बन सकते हैं। एक ब्रेक लेना है, बयान तो सर सबका होना चाहिए ना, जो इल्जाम लगा रहे थे अल्ताफ हुसैन साहब पर, उनकी पार्टी पर। आप लोगों को 164 का बयान होना चाहिए। आमिर खान साहब उस जमाने में थे, उन्होंने भी देना चाहिए था,
शवाहिद वो भी रहे पार्टी में, दोबारा चले गए। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, ये मुझे नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद बात करेंगे शमशाद साहब से कि आफाक अहमद साहब ने कहा है कि ये कमाल किसी और का कमाल है, और यही बात शमशाद साहब भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं तो वो इख्तलाफ राय पाया जाता है उनका मुस्तफा कमाल से, और वो अज़ीम तारिक साहब के कत्ल से जोड़ते हैं उनको, और कहीं जाकर वो कहते हैं कि जनाब ये कमाल किसी और का कमाल है। और अब देखेंगे, अब देखना ये है इस प्रोग्राम में कि शमशाद साहब प्रोग्राम के आखिर में क्या कहते हैं, असल इख्तलाफात पाक सरजमीन पार्टी से उनके क्या हैं, अल्ताफ हुसैन साहब से क्या है, और किस तरह कराची के अवाम अमन मोहब्बत भाईचारा पैदा हो सकता है, ऐसा क्या इकदाम किए जाएं। इन तमाम सवालों के जवाब देंगे प्रोग्राम के आखिर में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।